प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक सत्य कथा के आधार पर आधारित है। वृद्धाश्रम में ज्यादातर हम देखते हैं कि बच्चे बूढ़े माँ बाप को अपनी प्राइवेसी नहीं मिलने के कारण से छोड़कर आ जाते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनका अपना कोई नहीं होता है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, बुढ़ापे में वे उन्हें अखरने लग जाते हैं, उनकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लेते हैं और उसके बाद वे उन्हें बोझ महसूस होने लगते हैं। ऐसे लोग वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। एक कार प्रतिदिन प्रातः ऑफिस जाने से पहले 8 बजे वृद्धाश्रम के सामने खड़ी होती है। एक सूट बूट पहना हुआ लड़का बाहर निकलता है और वृद्धाश्रम में एक वृद्धा के पास जाकर उसके सामने बैठ जाता है। बड़ी मन्नतें करता है कि मां अब वापस चलो। करीब करीब 15, 20, 25 मिनट तक हर रोज उनकी बातें होती रहती है, पर मां टस से मस्त नहीं होती, घर पे जाने के लिए तैयारी नहीं होती। चौकीदार जो वृद्धाश्रम का था, ये रोज देखता था और सोचता था ये कितनी अच्छी संतति है इसकी। प्रतिदिन आता है, अपनी मां से मिलता है और चलने के लिए मन्नतें करता है, उसके पैर पकड़ता है, पर ये बुढ़िया है कि जाने को ही तैयार नहीं। जब एक दिन वो चला जाता है तो चौकीदार उस माजी के पास आता है और कहता है कि माजी, ये जो लड़का आता है प्रतिदिन, ये आपका बेटा है ना? हाँ में बुढ़िया सर हिलाती है। बड़ा भला लड़का है, आपसे रोज मिलने को आता है, आपको रोज कहता है, मनुहार करता है कि मम्मी घर पे चलो, पर आप नहीं जा रहे हो। उन दोनों का वार्तालाप चल ही रहा था कि काफी आजू बाजू वाले जो वृद्ध थे वे भी आ गए। एक ने कहा कि देखो, किसी को प्राइवेसी चाहिए, विचार मेल नहीं खाते हैं तो हम जैसों को यहां पे भेज देते हैं। कोई कोई बूढ़े लोग अपनी प्राइवेसी चाहते हैं कि नहीं, अब बच्चों का बहुत कर लिया मैंने, अब मुझे एकांत चाहिए, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। झगड़ा होता है घर में तो बच्चे ही उनको लाके यहां पे छोड़ देते हैं, क्योंकि सब कुछ तो बच्चों के नाम पे कर दिया था, अब क्या बचा है अपने पास। पर अपना ईगो नहीं छोड़ते हैं, फलस्वरूप घर में झगड़े होते हैं और वे लाकर हमें यहां छोड़ देते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग अभिमत सामने चले आ रहे थे। ये बच्चे कितने अच्छे हैं, इसका बच्चा जो रोज आता है और घर में संपन्नता है, ऐसी भी बात नहीं कि घर में कोई कमी हो। रोज गाड़ी से आता है, मां के पास बैठता है, मां के चरणों में गिरता है, माफी मांगता है, रोता है, तब भी ये बुढ़िया टस से मस्त नहीं होती। बुढ़िया कुछ बोलती नहीं है। दूसरे दिन लड़का अपनी पत्नी के साथ 2 महीने के बच्चे के साथ बुढ़िया के पास आता है और तीनों की तीनों, मतलब बच्चे को भी उसके चरणों में रख देता है और कहता है कि अब तो चलो माँ, हम इस बच्चे की कसम खाते हैं, अब आपको हम कोई तकलीफ नहीं देंगे, हमारी गलती की जो सजा आपको देना है दे दो, पर अब घर पे चलो। ये सुनकर लोगों के मन में भी आया कि बुढ़िया किस पत्थर की बनी हुई है, इसका दिल पिघलता क्यों नहीं है। अरे सुबह का भूला यदि शाम को घर पे आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है। पर बुढ़िया कुछ नहीं बोलती और मना कर देती है। लड़का वापस चला जाता है। पत्नी ने भी कहा था कि माँ जी मुझे माफ कर दो, इस बच्चे की सौगंध, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर भी बुढ़िया नहीं मानती है। दोनों उठ के चले जाते हैं। चौकीदार और आजू बाजू वाले वृद्ध लोग आ जाते हैं और इस बार बुढ़िया को कहने लगते कि तुम कैसी, किस मिट्टी की बनी हो, सही है तुमको यदि यहां पर किसी ने छोड़ दिया है तो। अरे
वो बेचारे पढ़े लिखे मन्नतें कर रहे हैं तुम्हें घर ले जाने की, और तुम सुनती नहीं हो, अपनी जिद में अड़ी पड़ी हो। अरे सौभाग्यशाली होंगे जिनके ऐसे बच्चे होते हैं। काश हमारे बच्चे ऐसे होते तो आज हम यहां पे नहीं होते। गलती किससे नहीं होती है, हो ही होंगी, उन्होंने कुछ बोला होगा, तुम यहां आ गई तो फिर यहां से जाने का ही नाम नहीं लेती। और यहां कौन सा तुम्हें सुख मिल रहा है? सारा दिन तुम एकाकी पड़ी रहती हो, तुम्हें बोरियत नहीं होती कि अरे इतना अच्छा बच्चा, इतनी अच्छी बहू मिली है, अब तो गोदी में खेलने वाला बच्चा भी आ गया है। पर नहीं, अब बुढ़िया रो पड़ी और उसने कहा तुम नहीं जानते, जैसे ही मेरे पति मरे इन्होंने सारी संपत्ति अपने नाम पे कर ली। मीठा मीठा बोल के जो मेरे पति ने बहुत सारी खेती थी, वो खेती भी बच्चे ने अपने नाम से करवा दी। यहां तक कि मेरे गहने भी इन्होंने बेच दिए। मुझे रूखी सूखी खिलाते थे, मेरा तिरस्कार करते थे, मेरे से ढंग से बात नहीं करते थे, ऊंची आवाज में मेरे को फटकार देते थे। मैं रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, पर इनको तरस नहीं आता था और कहती थी कि भगवान इसको जल्दी ऊपर उठा लो, या हमारे ऊपर बोझ है। ऐसे ऐसे शब्द इनके आज भी मेरे को याद आती, इनको देखते ही तो लगता है कि जिंदगी जीने में कोई सार ही नहीं है। और तुम बोल रहे हो कि इनके साथ चले जाऊं? अरे वो तो पश्चाताप कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, गलती की माफी मांग रहे हैं। नहीं, वो मुझे इस बार इस तरह से ले जाने के लिए नहीं आए हैं। उनको मां नहीं, नौकरानी चाहिए, ताकि मैं उनके बच्चे का लालन पालन भरण पोषण कर सकूं। दूसरों को ऊपर तो विश्वास कर नहीं सकते। मां एक ऐसी है जो विश्वास में कभी भी बच्चे का गलत नहीं सोचती है। ये जग जाहिर है, पर मैं इनको सबक सिखाना चाहती हूं ताकि आगे से तुम भी किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि मैंने मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चों को मैं तुमसे ज्यादा जानती हूं। आज यहां से मीठा मीठा बोल के वापस मुझे ले जाएंगे और वापस मुझे नरक की जिंदगी जीना पड़ेगी। कम से कम तुम लोग तो हो मेरा सुख दुख सुनने वाले। तुमसे अपने मन की बात भी मैं आज इसलिए कह रहे हूं क्योंकि जो तुम देख रहे हो वो सही नहीं है। पर्दे के पीछे कुछ और है जो मैं भुगत चुकी हूं। आज ये छोटा सा बच्चा, ये दोनों की दोनों ड्यूटी पे जाते हैं, संभालेगा कौन? कुछ भी हुआ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मैं नौकरानी बनकर ही जिंदगी भर खपाऊंगी? अरे यार, जो समय मिलता है तुमको लगता है मैं एकाकी बैठी हूं, मैं एकाकी नहीं हूं, मेरा भगवान मेरे साथ है। मैं आत्मचिंतन करती हूं। यहां पर मुझे कठोरता लानी ही पड़ेगी यदि मुझे अपना सुख चाहिए तो, और मैं यहां परम सुखी हूं। ज्यादा से ज्यादा अंतर मन से मैं भगवत भजन करती रहती हूं। कम से कम उस नरक से तो यहां बेटर है। लोगों की आंखें खुली की खुली रहेगी, क्योंकि ये वास्तविकता थी। हमें भी मां नहीं चाहिए, हमें एक नौकरानी चाहिए। अरे मां का हमारे ऊपर कितना बड़ा कर्ज है। हमारी चमड़ी के जूते बनाकर भी यदि उसे पहना दिए जाए ना, तो भी हम उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। मां का और पिता का इतना बड़ा उपकार हमारे ऊपर होता है। दोस्तों समझिए, मां के आशीर्वाद मात्र से हमारे आने वाले संकट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। उनके आशीर्वाद में वो ताकत है। पर आज हमने मां को मां नहीं, एक बिन पगार दी हुए नौकरानी समझ के रखा है। और वो भी बेचारी हंसते हंसते करती है, अपना मन मार कर। उसके भी सपने होते हैं, उसकी भी इच्छाएं होती है कि बुढ़ापे में जिसके लिए मैंने, जिस कलेजे के टुकड़े के लिए मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया, रात रात जागी, वो मुझे बुढ़ापे में थोड़ा सा सुख दे, थोड़ा सा समय दे अपना। पर हम उसके लिए समय नहीं निकाल पाते। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। आप सुज्ञ हो, विज्ञ हो, विचक्षण हो, आपको मैं ज्यादा क्या बताऊं। पर जो माँ बाप को सच्चे दिल से, अंतर मन से प्रेम करता है ना, उसकी जिंदगी के अंदर कभी भी दुख का नामो निशान नहीं रहता है। ये गारंटी मैं आपको देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।